राधे राधे बहनों, कैसी हो मेरी बहनें। सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मेरी बहनें शिव जी की पूजा कर रही है और शिव जी को प्रसन्न कर रही है। तो चलो आज हम एक ढोलक का और फिर से दूसरा लेसन लेके आई हूँ। मैंने आपको ढोल के पहले लेसन में बताया कि ये हमारा बेस है, बड़ा हिस्सा वाला हमारा बेस है। इस पे सिर्फ हमारी ये चारों उंगलियाँ चलती है और ये हमारा छोटा हिस्सा है चाटी का। इस पे हमारी सिर्फ ये एक अंगुली, फिर तीन अंगुली, एक एक तीन, एक तीन, मैंने यहाँ तक आपको बताया। और फिर मैंने इसको जैसे दोनों हाथों से कैसे मिलाते हैं ये भी बताया। आप सभी लोगों ने बहुत पसंद किया इसको। लेकिन इसमें एक बात है कि जैसे मेरा ये बड़ा हिस्से पे मेरा हाथ कितना आना चाहिए, तो बड़े हिस्से पे मेरा हाथ ये यहाँ तक आना चाहिए। जैसे ये हमारी अंगुलियां हैं तो ये हाथ तो मेरा बड़े हिस्से पे आएगा। और ये छोटे हिस्से पे मेरी अंगुलियां कितनी आनी चाहिए, ये हमारी जो हम नाखून लगाते हैं, अंगुलियों के पोरवे आते हैं, बस वही हिस्सा आना चाहिए। और बीच में नहीं मारना है, सिर्फ हमारी जो ढोल की किनारी है उसी पे मारना है। बीच में आवाज़ दब जाएगी, बीच में आप मारोगे बीच में आवाज़ नहीं आएगी। जितना किनारी किनारी पे लगाएंगे हमारे इन हाथों को, उतने ही हमारे इसका अच्छा साउंड आएगा। इसलिए ये जानकारी जो हमारे न्यू बिगनर्स होते हैं उनको ये जानकारी नहीं होती और वो यूं यूं बजाते हैं और बोलते हैं कि हमारे से ढोलक नहीं बज रही। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ ये जो उंगलियों के पोरवे हैं ना वो ही आने चाहिए। और एक पहले हमारी फिंगर एक उठे, एक तीन, एक तीन, एक तीन, एक तीन, बस यूं ही बजाते जाइए, अपने आप फिंगर पलटेगी। और मैं आपको सामने से बता देती हूँ, ढोलक के ऊपर से बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से ढोलक बजाती हूँ। देखो मैंने बताया आपको ये हमको 4 बार मारनी है। अब ऐसा है कि ये हमने 4 बार ये मार लिया, 4 बार अंगुलियाँ चला ली, लेकिन हमको ये किस टाइम पे हमारी ये उंगली चलेगी और किस टाइम पर ये है। तो ऐसा है कि ये जब हमारी ये चारों उंगलियां चले, जैसे ये मेरी ये चली एक बार, इस बीच में मेरी ये 2 चल जानी चाहिए। तो ये तो हुआ एक, ये हुआ 2, ये एक, ये 2, ये एक, ये 2, ये एक, 2। इसका मतलब ये 4 बार चला ये हाथ, तो ये 8 बार चला। तो ही हमारी ढोलक का साउंड अच्छा निकलेगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करिए, आपको ढोलक बजाना ज़रूर आएगा। और आपको अगर कुछ भी परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि दीदी कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे बताओगे तो ही मुझे समझ में आएगा, ऐसे मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। इसलिए ये प्रैक्टिस करते रहिए। आपका हाथ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ढीला होना चाहिए, एक तो टाइट हाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब टाइट हाथ से मारेंगे तो हमारा साउंड ही नहीं आएगा। जितना हम ढीला फ्री होकर हाथों को छोड़ेंगे, जितना ढीला छोड़ेंगे उतना ही इसका अच्छा साउंड आएगा। और टाइट हाथों से जैसे बजाया इसका बिल्कुल दब जाएगा। इसलिए बिल्कुल, और हाथ का जितना मैंने बताया कि हमारा जो बेस पे सिर्फ इतना ही हिस्सा आएगा, ज़्यादा हिस्सा चला जाएगा तो ये हमारा हाथ दब जाएगा। इसलिए यही हिस्सा आना चाहिए। और अंगुलियों पे सिर्फ ये हमारी, इस पे सिर्फ हमारी अंगुलियां चलेगी। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए ये इसका अच्छा कार्य करेगा कि हमारी प्रैक्टिस उतनी अच्छी हो जाती है। फिर दूसरी बात आती है कि हम एनी टाइम तो ढोलक पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जब नए नए ढोलक हम हाथ में उठाते हैं तो हमारी अंगुलियों में स्वेलिंग आने का डर है। तो अब कैसे करें कि हम हमारी हाथों का बैलेंस सही बताएं। तो जैसे हम फ्री बैठे हैं, तो जैसे मेरे ये बैठी हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ, मोबाइल देख रही हूँ, कुछ भी, तो हम इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं।
क्योंकि जब हम नए नए ढोलक उठाते हैं ना तो उसमें हमारे हाथों में स्वेलिंग आने का डर रहता है, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि हमको कितना इस पे लेना है। तो ये इसके जो साइड के कंगर है ना वो चुभ जाते हैं, तो हमारे हाथों में स्वेलिंग आने का डर है। इसलिए इसको बिल्कुल कंगर पे बजाए, बिल्कुल किनारियों पे। बीच में जाओगे तो हमारा साउंड बिल्कुल दब जाएगा और हमारे ढोलक का रिदम उठ के नहीं आएगा। धीरे धीरे से प्रैक्टिस करो, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में तो आप बिल्कुल सीख ही नहीं पाओगे। जब हमारा ये हाथ, ये अंगुली उठे, उसी पे ही हमारी तीनों अंगुलियां हैं। और आपने मेरा जो पहला वीडियो देखा उसको पसंद करा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप मुझे बताइए कि आपको कैसे ढोलक सीखनी है, कैसे सिखाऊं, और मुझे तभी आप बताओगे कमेंट्स बॉक्स में, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझे आप सपोर्ट करते रहिए। राधे राधे।